हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इस प्रश्न को लास्ट तक देखिए और बहुत ही वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न जो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, 0.16 × 10⁻⁹ कूलम्ब, एक यानी 16 × 10⁻⁹ कूलम्ब और 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम्ब जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एम्पियर जो होता है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है जिसे हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं। और वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक है, और ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, और जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन है ए मीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है मोनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए मीटर। धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुचालक है। ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी है अबरक, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्युमिनियम, जिसका संकेत एल होता है। यह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, और अन्य सभी जो पदार्थ आपको दिए गए हैं वो विद्युत के कुचालक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है नाइक्रोम का, ऑप्शन डी है जस्ता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम के तार का, ऑप्शन बी है तांबा के तार का, ऑप्शन सी है लोहे के तार का, ऑप्शन डी है टंगस्टन के तार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन के तार का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि घरों में से दुर्घटना किसके कारण होती है। यानी घरों में विद्युत से जो दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन ए है विद्युत फ्यूज के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, उच्च धारा प्रवाह के कारण, बिजली की अधिक खपत के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शॉर्ट सर्किट के कारण जो होती है घरों में विद्युत से दुर्घटना उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, यानी किस क्रम में घर में विद्युत परिपथ को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, कोई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी समांतर क्रम में क्या होता है, जोड़ा रहता है घरों में। तो घरों का जो विद्युत परिपथ होता है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन के तार को सुरक्षित रखने के लिए बल्ब में क्या भरी जाती है। यानी बल्ब के अंदर जो टंगस्टन के तार लगे रखते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या भरी जाती है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है निष्क्रिय गैस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस जो होती है भरी जाती है बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन के तार को सुरक्षित रखने के लिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
निष्क्रिय गैस भरी रहती है विद्युत बल्ब के अंदर, जिसे हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है और सारे भी तत्व होते हैं, रेडॉन होता है, जेनॉन होता है। ये सारे तत्व जो होते हैं निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है 1 kWh बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, इस बात को पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁶ जूल, 36 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁵ जूल, 360 × 10⁵ जूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 3.6 × 10⁶ जूल जो होता है, यानी 3.6 × 10⁶ जूल जो होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 kWh बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है फ्यूज तार का व्यवहार होता है। ऑप्शन ए है विद्युत परिपथ को तोड़ने में, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने में। ऑप्शन सी है विद्युत यंत्र को बचाने में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत यंत्र को बचाने के लिए विद्युत फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है 10,000 ओम, 300 ओम, 3 लाख ओम और 30,000 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 30,000 ओम जो होता है मानव शरीर का जो क्या होता है वो प्रतिरोध होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए है 1 कूलम प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 वोल्ट प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी है 1 वाट प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 कूलम प्रति सेकेंड जो होती है 1 एम्पियर का मान होता है। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।